हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज 5 दिसंबर को 3 आईपीओ ओपन हुए हैं। एसएमई आईपीओज हैं, थोड़े रिस्की रहते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये लगाने लायक है या नहीं है। इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, इनका जीएमपी देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हम इनमें पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। क्विकली यहाँ पर देखेंगे, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के ये खुला हुआ है श्री कान्हा स्टेनलेस आईपीओ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,88,000 है, 1600 का एक लॉट है और सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है। और जीएमपी अगर मैं देखूं तो जीएमपी 0% चल रहा है। मतलब जीएमपी के हिसाब से तो इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, पर देखना पड़ेगा कि अगर फंडामेंटल्स ठीक हो तो क्या हम पैसा लगा सकते हैं। कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील सेक्शंस इन इंडिया। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी कम है, मतलब 12.73 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मतलब बहुत कम, छोटा ऑर्डर बुक है और उसी वजह से आपको जीएमपी भी यहाँ पर बहुत कम दिख रहा है। एक बार नंबर्स भी रिव्यू कर लेंगे। 135 करोड़ का, 130 करोड़ का और 146 करोड़ का टर्नओवर 3 साल का। मतलब टर्नओवर में एज सच इतना बड़ा जंप नहीं दिख रहा है वो ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए अगर तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में जंप जरूर हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 5-7 करोड़ के पास में की प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हिसाब से कंपनी बहुत छोटी है और इसमें पैसा लगाना बहुत रिस्की होगा। इसलिए इस पर्टिकुलर कंपनी को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, हम इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा आईपीओ है वेस्टर्न ओवरसीज। ये खुल गया है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के। 10 करोड़ का इशू है, 2,24,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 2,000 का मिनिमम लॉट है, 56 की प्राइस रेंज है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 0%। अगेन यहाँ पे 2013 में खुली थी ये कंपनी, तो जीएमपी के हिसाब से तो ये कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक बार फंडामेंटल्स इसके देखना जरूर है। यहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज क्लेम्स टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एडवाइस एंड गाइडेंस टेलर टू ईच क्लाइंट सर्कमस्टेंसेस एंड गोल। द कंपनी एम्फसाइजेस कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज डिजाइंड टू एड्रेस डिस्टिंक्ट नीड्स which it consider a key factor for generating clients referral। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर ही यहाँ पे इटसेल्फ बहुत छोटा सा टर्नओवर है, 20-22 करोड़ का टर्नओवर। कंपनी काफी छोटी है और सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है, यहाँ पे टर्नओवर में भी ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन अगेन कंपनी काफी छोटी है और एक बहुत रिस्की बेट हो जाएगी हमारे लिए। और जीएमपी भी यहाँ पर 0 चल रहा है, तो वेस्टर्न ओवरसीज में भी हम यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे। अब तीसरा आईपीओ आ जाता है जहां पर जीएमपी चल रहा है 97%, बट इसके फंडामेंटल्स देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें इतना रिस्क लिया जा सकता है। जिस हिसाब से ये कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, छोटी कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है एसएमई कंपनी में कि आपको सेल करते बनना चाहिए स्टॉक को, अगर आपको मिल जाता है वो अलॉटमेंट। तो उसके लिए आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो आपको फर्स्ट डे पर सेलिंग करने का मौका मिलेगा जरूर। 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के खुला हुआ है। 2,49,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 1,600 का मिनिमम लॉट है, 82 का प्राइस रेंज है, 97% का जीएमपी है और इशू साइज है 18.74 करोड़। कंपनी यहां पर करती क्या है वो एक बार समझ लेंगे। लग्जरी टाइम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ स्विस लग्जरी वॉचेस इन इंडिया। स्विस लग्जरी वॉचेस का यहाँ पर ट्रेडिंग करती है कंपनी, रिटेल, होलसेल, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और एक ही तरफ यहाँ पर फोकस्ड है स्विस ब्रांड पर। और कंपनी को जहां से स्विस ब्रांड की वॉचेस आती है वो भी क्लाइंट भी, मतलब वेंडर भी कंपनी के काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बना हुआ है कंपनी के लिए वेंडर साइड से। अगर एक भी वेंडर टूटता है तो कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क हो जाएगा। कंपनी को 15 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी ने 2008 में चालू किया था अपने ऑपरेशंस। और यहाँ पर जो ब्रांड कंपनी मार्केट करती है वो है टैग हeuer, ज़ेनिथ, बॉम्बर्ग एंड एक्जिक इन इंडिया। ये 4 ब्रांड्स मार्केट करती है। These long-term partnerships also extend into after-sales services and boutique operations, indicating that global OEMs rely on the company to maintain consistent brand representation in Indian market। अब एक बार नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू एज सच कंसिस्टेंट चल रहा है, ऐसी ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है जिस हिसाब से कंपनी का आईपीओ आया है। कंपनी के आईपीओ आने के वजह से अगर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखती हमें यहाँ पे तो हम इसको बिल्कुल कंसीडर करते। प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ग्रोथ जरूर दिख रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आपको चेक करना होगा कि ये वन टाइम कहीं प्रॉफिट तो नहीं है। और इसीलिए मैं यहाँ पर screener.in पर लग्जरी टाइम का आईपीओ के फंडामेंटल्स खोलूंगा। कंपनी 67 करोड़ की है और एक छोटी कंपनी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी की सेल्स इंप्रूव हुई है
और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं और उसी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ी है, ना कि अदर इनकम की वजह से बढ़ी है। और इसी वजह से कंपनी का जो जीएमपी भी है वो इम्प्रूव दिख रहा है, 97% पे दिख रहा है, 25 टाइम्स अभी तक के सब्सक्राइब हो गया है। और यही एक रीज़न है कि मैं कह रहा हूं कि एकदम रिस्की ट्रेडर्स जो हैं, रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगा सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल 2-5 लाख 10 लाख रुपए हैं तो बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। कभी भी जीएमपी गिर सकता है, कभी भी जीएमपी फॉल हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो मार्केट की कंडीशन ऑलरेडी खराब चल रही है और ऐसी खराब कंडीशन में अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो बिल्कुल आपको इसमें पैसे नहीं लगाना है। आप अगर एक छोटे इन्वेस्टर है तो बिल्कुल आपको इसमें पैसे नहीं लगाना है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है, आप उतना रिस्क उठा सकते हैं कि आपको अगर लिस्टिंग डे पर ये सेल करते ना बने तो भी आपको चल जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें 97% का जीएमपी चल रहा है। अगर एक रिस्क आप ले सकते हैं तो बिल्कुल आप इसमें पैसे लगा सकते हैं और मैं भी इसमें एक लॉट लगाने जा रहा हूं। सो जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन आई एम अप्लाइंग 1 लॉट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और लिस्टिंग डे पर मैं बाहर हो जाऊंगा अगर मुझे लिस्टिंग गेन्स मिलता है तो डेफिनेटली ये थे 3 आईपीओ एसएमई आईपीओज जहां पर हम लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लग्जरी टाइम में लगा सकते हैं अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक रिस्की इन्वेस्टर है। डेफिनेटली ये था हमारा रिव्यू तीनों आईपीओ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।